जीत कर आते हैं तो क्या क्या जनता को अपने वार्ड में 15 गांव लगते हैं आपके, तो क्या क्या आपकी नज़र में ऐसे कार्य हैं कि सबसे पहले कौन से कार्य कराएंगे आप? किसान का काफ़ी सारा नुकसान होता है, बुग्गियाँ चल नहीं पाती हैं, तो वो जिला पंचायत और ब्लॉक के जिम्मेदारी पे आते हैं। और ग्राम प्रधानों की जैसे इस बार भी निधि कटी और जिला पंचायत को जो सक्षम परिवार नहीं है वो भी राशन लेते हैं, भले ही वो बाद में बेचते हैं, लेकिन जो गरीबों का हाथ है वो मारा जा रहा है। क्या इस पर भी कोई अभियान चलाया है आपने कि वो राशन खत्म कर देंगे? शिक्षा की बात करें तो प्राइमरी स्कूल आपके हर पंचायत में होता है, सरकारी स्कूल 5वीं तक का हर पंचायत में स्कूल है। स्कूल शिक्षा का स्तर क्या है? स्कूलों में किस तरीके की ऐसा ही तो सारे देश में चल रहा है। आपके वार्ड की क्या स्थिति है? भारी लोग गाँव दोताई है, दोताई में भी वोट है उनका और उनका गढ़ में भी वोट है। जब गढ़ में चुनाव आता है तो गढ़ में वोट कर देते हैं और दोताई में चुनाव आता है तो दोताई में। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के जिला पंचायत वार्ड नंबर 3 में, जहां हमारी खास मुलाकात हो रही है हरवीर सिंह लोधी से, जो जिला पंचायत सदस्य पद के भावी उम्मीदवार हैं। इस विशेष बातचीत में संवाददाता एन के चौधरी सीधे संवाद कर रहे हैं हरवीर सिंह लोधी से, जहां चर्चा होगी क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, विकास की प्राथमिकताओं और जनता की अपेक्षाओं पर। आइए जानते हैं वार्ड नंबर 3 की वास्तविक स्थिति और विकास की दिशा। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के जिला पंचायत वार्ड संख्या 3 में, और बात करते हैं जो यहाँ के एक भावी उम्मीदवार हैं, जिला पंचायत सदस्य चुनाव के भावी उम्मीदवार हरवीर सिंह लोधी जी इनका नाम है। अगर इन्हें पार्टी मौका देती है चुनाव लड़ने का, अपने बैनर तले टिकट देती है, और तो पूछते हैं उनसे कि उनके अपने एजेंडे क्या होंगे और किस तरीके से उनकी अपनी तैयारी है। आपसे पहले क्या करते पूछिए सारे सवाल। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आप बताइए कि चुनाव की आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर पार्टी आपको मौका देती है टिकट का चुनाव लड़ने का जिला पंचायत के सदस्य वार्ड नंबर 3 हापुड़ से, तो क्या आपके अपने पर्सनल एजेंडे होंगे? जनता को जो कितने गांव लगते हैं आपके वार्ड में? 15 गाँव लगते हैं अपने वार्ड नंबर 3 में जी। और पिछले बार भी मैंने तैयारी की थी जी, और पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताने की पूरी कोशिश की थी जी, लेकिन हमारा दूसरा जो पार्टी का कार्यकर्ता टिकट मांग रहा था उसकी अचानक डेथ हो गई थी और पार्टी ने सिंपैथी में उसकी पत्नी को चुनाव लड़ाया था और मैंने भी टिकट भरा था, लेकिन पार्टी के हित में जाकर के मैंने समर्थन किया था और वो महिला बहुत अच्छी वोटों से जीती थी। तो कितने समय से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कार्यकर्ता के रूप में कर रहे हैं? कौन से पद पर आप रहे हैं अभी तक पार्टी? 20 वर्ष मैं गुड़गांव में रहा, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा और 2018 में मैं यहाँ अपने गांव में आया और 2020 से संपूर्ण तरीके से मैं लॉकडाउन में यहाँ राजनीति में आया और पार्टी ने मुझे पहली बार में मंडल का महामंत्री बनाया और अब तीसरी बार भी मंडल के महामंत्री की मुझे जिम्मेदारी पार्टी ने दी है और पार्टी से टिकट मांगूंगा। पार्टी मुझ पर विश्वास अगर जताती है तो मैं उस पर जिम्मेदारी को संपूर्ण तरीके से निभाऊंगा। चलिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं कि जैसे आप चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़कर जीत कर आते हैं तो क्या क्या जनता को अपने वार्ड में 15 गांव लगते हैं आपके, तो क्या क्या आपकी नज़र में ऐसे कार्य हैं कि सबसे पहले कौन से कार्य कराएंगे आप? कौन से रास्ते? जिला पंचायत का क्या है कि ग्राम प्रधान गांव के विकास करा देता है और विधायक निधि से जो रास्ते होते हैं वो हो जाते हैं। गांव के जो मेन रास्ते जो बरसात में गांव के मेन किसानों को जो समस्या होती है, जो गांव से खेतों के लिए जाते हैं, गांव से खेतों के लिए जो चक्रोड़ के रास्ते होते हैं वो बरसात में इतने खराब हो जाते हैं कि किसान का काफ़ी सारा नुकसान होता है, बुग्गियाँ चल नहीं पाती हैं, तो वो जिला पंचायत और ब्लॉक के जिम्मेदारी पे आते हैं। और ग्राम प्रधानों की जैसे इस बार भी निधि कटी और जिला पंचायत को दी, तो हमारे माननीय मोदी जी ने और माननीय योगी जी की जो सरकार काम कर रही है, तो माननीय योगी जी ने जो उनका वेतन काटा था, जो निधि काटी थी ग्राम प्रधानों की, तो वो इसी वजह से काटी थी कि किसानों के हित में काम हो। और अगर मेरे को पार्टी जिम्मेदारी देती है और मैं जीत कर अगर आता हूँ तो किसानों की वो जो समस्या है रास्तों वाली, उस रास्तों को
जरूर कराएंगे। और मेन काम वही होते हैं कि रास्तों के काम हो जाए तो किसानों में खुशहाली आएगी, क्योंकि गांव के रास्ते तो लगभग हर 5 वर्ष में प्रधान चेंज होता है, तो रास्ते नए नालियां बनी जाती हैं और गांव से बाहरी रास्ते बनते हैं। गांव के बाहरी रास्ते बनते हैं और किसानों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज के समय में देखी जाए तो उन्हीं रास्तों की है। मेरा एक सवाल है, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी, कार्यकर्ता भी हैं आप, और सत्ता पक्ष पार्टी भी है। राशन की समस्या बहुत ज़्यादा है देश भर में। घटतोली की समस्या, 10 किलो में 8 किलो देना और 5 किलो में 4 किलो देना। मगर चलिए ये सब अलग बात हो गई कि क्या कारण है, लेकिन जो सक्षम परिवार नहीं है वो भी राशन लेते हैं, भले ही वो बाद में बेच दें, लेकिन जो गरीबों का हक है वो मारा जा रहा है। क्या इस पर भी कोई अभियान चलाया है आपने कि वो राशन खत्म कर देनी चाहिए उनके जो सक्षम परिवार? पार्टी में अभी जो हम कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उसमें यही है कि जो राशन का पात्र है उसी को राशन मिले। जो अपात्र लोग हैं उनके क्या होता है कि जब राशन जनगणना 2011 में हुई थी तो उस समय जो लोग अपात्र थे तो उस समय से जनगणना नहीं हुई, और जो लोग उस समय अपात्र थे आज वो पात्र नहीं है। उस समय पात्र थे और आज पात्र नहीं है, तो वो जनगणना के बाद ही अब क्लियर होगा। अब जनगणना मई तक हो रही है तो उसमें जो अपात्र नहीं होंगे, जो अपात्र हैं उनको राशन नहीं मिलेगा, जो पात्र हैं उन्हीं को राशन सरकार देने का काम। शिक्षा की बात करें तो प्राइमरी स्कूल आपकी हर पंचायत में होता है, सरकारी स्कूल 5वीं तक का हर पंचायत में स्कूल है। स्कूल में शिक्षा का स्तर क्या है? स्कूलों में पढ़ाई किस तरीके से होती है, आपको जानकारी है? पार्टी माननीय योगी जी स्कूलों पे और शिक्षा और स्वास्थ्य पे दोनों क्योंकि पहले 5000 कॉलेज आपकी सरकार ने बंद कर दिए हैं, स्कूल वो बंद नहीं किए हैं, वो आपस में एक दूसरे को मर्ज किया है कम बच्चे होने की वजह से, और वो बच्चे अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और स्कूलों पे इतना काम चल रहा है, बिल्डिंगें रिपेयर हो रही हैं, नई बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं और शिक्षा स्वास्थ्य पे सरकार काम कर रही है। कुछ लोगों में जागरूकता नहीं है कि जो हमारे स्कूल हैं उनमें बिल्कुल शिक्षा फ्री है और हफ्ते में खाने का भी, और जो बच्चे बिल्कुल गरीब हैं उनको आने जाने के लिए साइकिल जैसी व्यवस्था हमारी सरकार करा रही है। अमीर लोग देखा जाता है कि प्राइमरी, जैसे कि आपने बताया कि बच्चे कम थे, पढ़ाई नहीं होती थी, स्कूल मर्ज कर दिए हैं, लेकिन सरकार तो पिछले 10 सालों से भी आपकी यही पर है उत्तर प्रदेश में, और इस पर ध्यान अब गया है। और दूसरी बात यह है कि जो अमीर लोग होते हैं अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराते हैं, प्राइवेट में कराते हैं। क्या आपने अपने परिवार के बच्चों के या अपने पंचायत के बच्चों पर कोई फोकस लगाया एडमिशन कराने को प्राइमरी में? ये सीबीएसई और उत्तर प्रदेश बोर्ड की समस्या है, इस पे माननीय योगी जी विचार भी कर रही है हमारी सरकार कि सीबीएसई पैटर्न जो है, और लोग जो सोचते हैं कि सीबीएसई में ज़्यादा पढ़ाई होती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जितने आईएएस आईपीएस अगर बनते हैं तो वो सरकारी स्कूल से ही बन करके जाते हैं और गरीब डिग्री धारक मास्टर होते हैं। प्राइवेट में तो इंटर पास कर लिया, हाई स्कूल पास कर लिया, ये सब जी होते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि एडमिशन क्या आपने अपने परिवार बच्चों के एडमिशन कभी कराए प्राइमरी में, या आप भी पढ़ाई? मैं स्वयं भी सरकारी स्कूल से ही 12th तक की जो शिक्षा है मैंने खुद सरकारी स्कूल से प्राप्त की है। चुनाव जब कोई भी चुनाव नजदीक में आता है, चाहे वो जिला पंचायत का हो, प्रधानी का हो या विधानसभा को, दारू वितरण करके लोग वोट लेने का काम करते हैं। क्या आपका भी यही विचार है क्या? हमारी पार्टी का ऐसा कोई विचार नहीं है कि दारू पिला के वोट लें या किसी को पैसे से वोट लें, या विकास के हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास के कार्यों पे काम करती है। हमारा एक एक कार्यकर्ता विकास के कार्यों की बात करता है, और जो हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो सरकार के जो योजनाएं हैं वो हम घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। दारू से और शराब से हमारी पार्टी और हमारी सरकार बहुत दूर है, और इस तरीके की हमारी पार्टी कोई बात नहीं करती, कोई भी कार्यकर्ता नहीं करता। केंद्र सरकार चाहती है कि एक देश एक इलेक्शन, सभी चुनाव एक ही डेट में होना, बार बार आचार संहिता लगना, खर्चा होना, पब्लिक को परेशानी होना, इसमें क्या राय है आपकी? एक ही डेट में, एक ही दिन में? ये माननीय मोदी जी इस पे विचार कर रहे हैं, और हमारी सरकार जल्द एक चुनाव, एक इलेक्शन के लिए लगी हुई है। उससे जनहित का फायदा होगा, जनता का फायदा होगा कि स्कूल के एग्जाम आ जाते हैं, फिर चुनाव आ जाता है, बच्चों का डिस्टर्ब भी होता है, और सरकार का मेन तो बजट खराब होता है, पैसा बहुत सारा खर्चा होता है
कि हर 6 महीने में चुनाव आ जाता है। थोड़े से सवालों की प्रक्रिया, थोड़े से बाहर निकले आपके वार्ड से, जिले से बाहर निकलते हैं तो बात करते हैं अभी बिहार के चुनाव की। जैसे बिहार में चुनाव हुआ था, लेकिन आपने किसी अन्य पार्टी के लिए कोई एजेंडा छोड़ा नहीं है, कोई जनता को लुभाने वाला कोई पैटर्न छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो 10,000 रुपये ऑलरेडी खाते में आपने डाल दिए, फिर अब बढ़ाकर उसकी राशि 21, हालांकि वापस की भी बात चली थी कि नोटिस दिया गया, लेकिन फिर उन्होंने विचार बदला आपके पार्टी ने बिहार में और 21,000 रुपये कर दिया धनराशि बढ़ा करके। यहाँ क्या एजेंडा होगा आपकी पार्टी का बिहार में 2027, ये उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले, क्या यही पैटर्न अपनाएंगे? कुछ कह सकते हैं इस बारे में? ये जो बिहार में कह रहे हैं कि 10,000 रुपये से पार्टी नहीं जीती है। पार्टी अपने विकास कार्यों से जीती है। और वहाँ जो SIR का काम चला बिहार में, और वो जो फर्जी वोटर था, वो फर्जी वोटर जो कटा, जो विपक्ष करता है कि फर्जी वोटर बाहर से ला करके फर्जी वोट बनाई, उससे जो फर्जी वोटर था और फर्जी वोटर की वजह से जो कटा, तो हमारी पार्टी की जो वोट थी वो ढली, उनका जो फर्जी वोटर था वो कम हुआ, इसलिए पार्टी की बहुत अच्छी जीत बिहार में हुई। SIR तो सारे देश में चल रहा है, आपके वार्ड की क्या स्थिति है? कोई बाहरी लोग मिले? हमारा गांव देहात है और देहात में बाहरी लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन फर्जी वोट जरूर था कि यहाँ पे भी वोट था और उनका दिल्ली में भी वोट था, मुंबई में वोट था। बिहार जब यहाँ का जो बाहर का रह करके इधर उधर रहते हैं लोग, उनके 4 जगह वोट थे। और ऐसा एक गांव दोताई है, दोताई में भी वोट है उनका, और उनका गढ़ में भी वोट है। जब गढ़ में चुनाव आता है तो गढ़ में वोट कर देते हैं, और दोताई में चुनाव आता है तो दोताई में वोट कर देते हैं। हापुड़ में ही लगता है, तो हापुड़ में ही लगता है। तो जो फर्जी वोट काटने का SIR जो है, वो फर्जी वोट काटने का काम SIR का है, और फर्जी वोट कटा है। और कोई संदेश देना चाहते हैं? हमारे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आ रहा है, कोई अपने वार्ड वासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? अपने क्षेत्रवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। तो ये थे उत्तर प्रदेश हापुड़ जिले के वार्ड नंबर 3 के जिला पंचायत के भावी प्रत्याशी, भावी उम्मीदवार, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी है और जनता को क्या वो देने वाले हैं, किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने बेबाकी से सारे सवालों को जवाब दिया। कैमरामैन धर्मेंद्र तोमर के साथ NK चौधरी, नमस्कार।